हाय गैस, राधे राधे। सभी को स्वागत है हमारे ब्लॉग में। मनअति सुंदर सीरियल बहुत ही अच्छा धारावाहिक सीरियल है। राधे और प्रथम की कहानी और कथा है। मनअति सुंदर में एक नया मोड़, जहरीली नागिन आ गई है, विष कन्या, जो राधिया को परेशान कर रही है। राधिया बहुत परेशान हो गई। वो भोले बाबा की पूजा अर्चना भी नहीं कर सकती, उनसे दूर बेचारी रह रही है। राधिया भोले भगवान की भक्त थी, बहुत पूजा करती थी भोलेनाथ जी का, लेकिन वृष कन्या के कारण भोलेनाथ जी की राधिया पूजा भी नहीं कर रही है। अब दादी ने गरुड़ पूजा रखा है। राधिया गरुड़ पूजा की कथा सुनने बैठी है, और राधिया जब गरुड़ पूजा की कथा सुन रही है तो सुना नहीं जा रहा है, वो उठ जा रही है। और वहाँ विष कन्या कहती है, उठो राधिया उठो। राधिया वहाँ से उठ के भाग गई, और सभी लोग राधिया छटपटाने लगे। अब दादी ने देखा कि राधिया कहाँ गई, तो सभी लोग, दादी को शक हो गया कि कहीं की राधिया को गरुड़ पुराण से कष्ट हो रहा है, इसीलिए राधिया भाग गई। राधिया पर हावी हो रही है विष कन्या की शक्ति। अब क्या होगा, भोलेनाथ है यहाँ। विष कन्या राधिया को आके दिख रही है तो कह रही, राधिया कह रही कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ी हूँ। तो विष कन्या कहती है, तूने मेरे मैं तेरे पीछे नहीं पड़ा हूँ, मैं तुझ में नहीं समाया हूँ, बल्कि तू मुझ में है, इसीलिए मैं तेरा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगी। तभी प्रथम दौड़े दौड़े कमरे में आता है। राधिया राधिया राधिया, प्रथम खोलता है तो नहीं, राधिया नहीं रहती है। वृष कन्या राधिया को बहुत परेशान करती है और कहती है कि मेरे शरीर से प्लीज चली जा, तो क्यों मुझे परेशान करी है, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। तो वृष कन्या प्रथम बेचारा राधिया के खोज रहे, लेकिन यहाँ घर लोग सभी कह रहे हैं कि राधिया कहाँ गई, और लाइट भी चला गया था घर का। अब राधिया तो बेचारी डर रही है वृष कन्या के दुख का। वृष कन्या हंस रही है और राधिया को कह रही है कि तुम पूजा पाठ नहीं कर सकती, तुम मेरे बस में हो। राधिया ने कहा कि क्यों तुम मुझे परेशान कर रही हो, आखिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। तो विष कन्या ने कहा कि तूने मुझे कुछ नहीं, मेरा बिगाड़ा नहीं है, बल्कि तुम मुझे मेरा काम बनाई है। तो कैसे, तो मैं एक विष कन्या हूँ, जो मुझे श्राप मिला था, काली गुफा में कैद था, एक इंसान का शरीर चाहिए था, फिर तू आई उस काली गुफा में। अब तो आई तो मुझे पता चल गया, और तुम उस जहरीली पानी गुफा में के पी ली थी, इसी कारण तुम्हारे अंदर हमारा जहर भर गया है। तुम किसी भी चीज को छुओगी वो जहरीली हो जाएगी, इसीलिए अब तुम्हारे अंदर सिर्फ जहर भरा हुआ है, इसीलिए तुम जो भी चीज को छुएगी वो सब जहर हो जाएगा। राधिया परेशान हो गई, तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया है, क्या बिगाड़ा, तूने हमारा बिगाड़ा नहीं बल्कि बनाया है। इसी में विष कन्या कहते कि अब तुम मुझसे आज़ाद नहीं हो सकती, अब मैं तू हमारे साथ ही रहती है। तुम्हें याद है कि हमें मुलाकात कब हुआ है। तो उस राधिया ने कहा उस गुफा में। तो हाँ, तुम्हारी याददाश्त तो मजबूत है, तुम गुफा में मिलन हुई थी, तुम वहाँ आई और उस गड्ढे के पानी पी ली, जिससे कारण तुम्हारे अंदर जहर चला गया। अब तुम मेरी जैसे नहीं, विष कन्या मेरा जहर तुम्हारे अंदर चल गया है। विष कन्या तू किसी भी चीज को छुएगी, अपना हाथ लगाएगी, वो जहर हो जाएगा। राधिया को खूब डराती धमकाती है वृष कन्या, कहती है कि तुम ये बात घर में किसी से मत कहना, खास करके प्रथम से भी नहीं, नहीं तो तू समझ सकती है कि मैं क्या कर सकता हूँ, तेरे परिवार को पूरा जहर से भर सकती हूँ, इसीलिए तू घर में किसी को कुछ नहीं बताओगी, और जैसे मैं तुम्हें कहूँगा तुम वैसा ही करूँगी। बेचारी राधिया कुछ समझ में ना आता है कि मैं इस विष कन्या को कैसे रोकूं। यह सोचती है कि मैंने तो तेरा कुछ बिगाड़ा नहीं, मैं कहाँ फंस गई। अब राधिया कहती है कि तुम्हारी मंसूबा कभी कामयाब नहीं होगी, भोलेनाथ है देख लेंगे सब। और राधिया के अंदर जहर पूरा भर दी। हाँ, दादी और घर वाले लोग सभी खोजने गए राधिया को, तो राधिया यहाँ बहुत बुरी हालात में मिली। क्या हुआ राधिया, क्यों चिल्ला रही थी। तो बोले कुछ नहीं हुआ प्रथम सर, क्या कर रही थी, तो मेरा तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए मैं पूजा में नहीं आई। अब मुझे पूजा में बैठने का बिल्कुल मन नहीं है, मेरा तबीयत फिर गया। प्रथम ने राधिया को कमरे में लाकर राधिया को सुला दिया।
राधिया इस कन्या की बातें ही याद करती रहती है, उसे डरी सहमी होती है। उसके कहे हुए अनुसार राधिया के सारे बातें याद आती है। प्रथम राधिया को सुलाता है और कहता है कि तुम आराम करो, तुम्हारा तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, इसीलिए तुम प्लीज आराम करो, पूजा पूजा में हम लोग देख लेंगे। राधिया सो गई। अब वहाँ से सभी लोग चले गए अरुण पुराण के पूजा में। अब यहाँ राधिया सोच सुबह जब जागी तो देखी कि मेरे हाथ में अभी तो नहीं है, नीला नहीं पड़ा हुआ है, मतलब जहर नहीं है अभी। अब प्रथम जगा तो देखा कि राधिया को देखकर प्रथम खुश हो गया क्योंकि वो खुले बालों में था, लेकिन वो राधिया नहीं था, बल्कि वृष कन्या राधिया में वृष कन्या प्रवेश कर गई थी, वो थी। प्रथम को लगा कि राधिया के अचानक क्या हो गया, इतना खुल के प्यार राधिया जताने लगी। तो यहाँ एकता करी है, राधिया तो बहाना बना के बैठ गई है, खाना मुझे बनाना पड़ता है, तबीयत खराब होने के बहाना से सारे काम मुझे ही करना पड़ रहा है। एकता बोलती है सभी लोग डिनर पर आए घर वाले, और उन्हें राधिया कहाँ है, तो कितनी राधिया को देख के बुआ जी को होश ही उड़ जाता है, क्योंकि राधिया के अंदर जहर है, इसी कारण उसे ग्लव्स उल्स फुल कपड़ा पहनी है, शरीर नीला पड़ा था राधे उसे झकने के लिए। तो कहते हैं कि इतनी गर्मी में तुम ऐसे फुल कपड़ा क्यों पहनी हो। तो राधिया बोलती है कि जो मैं व्रत रखा हूँ, मैं नहीं किसी चीज़ को छू सकता हूँ, नहीं कुछ कर सकता हूँ, इसीलिए जब तक मेरा व्रत पूरा नहीं हो जाता है हम सब से दूर रहेंगे, हम किसी में नहीं ठेकेंगे, नहीं किसी चीज़ का छूऊंगा। तो सभी लोग सुने ये कौन सा व्रत है, बड़ी अजीब व्रत है, किसी को छू नहीं सकते हैं, किसी से रह नहीं सकते हैं, दूर रहेगी। तब वो फिर दादी ने कहा, दादी को कुछ मन में लगा कि ऐसा जरूर उस बीच विष कन्या के कारण हो रहा है, राधे शंकर और राधिया बोल कर चली गई अपने कमरे में। अब यहाँ एकता सोचती है कि हम पहले भी कम थी बीमार की खाना बनाने, अब मुझे हर समय सर जब तक इसका व्रत चलेगा दोनों टाइम मुझे ही खाना बनाने पड़ेगा। और राधिया के माँ कहते नहीं, राधिया ऐसी नहीं, उसका जरूर कोई मजबूरी कारण है, तभी वो इस व्रत की बात कर रही है। प्रथम पूछता है राधिया तूने ऐसा व्रत क्यों रखा, क्यों तूने ऐसा व्रत रखा, जब इस घर बिकने वाला था तब भी आपने व्रत रखा था, मैंने साथ दिया, लेकिन इस दिन मैं आपका साथ नहीं दूंगा इस व्रत में। सभी लोग मंदिर जाने के लिए कहते हैं, तो प्रथम कहता है कि मैं ऑफिस जाऊंगा, जब मुझे काम है, अर्जेंट मीटिंग है जो मैं कभी पोस्टपोन नहीं कर सकता। तो सभी कहते हैं कि ऑफिस चलो पूजा पर करो, तो नहीं है मुझे ऑफिस जाना है, मुझे अर्जेंट काम है। तब हम भी कहता है कि ठीक है तुम ऑफिस जाओ, हम लोग जा रहे हैं। तो दादी प्रथम को समझा के जाती है कि प्रथम राधे से दूर रहना, और उसे उसे कुछ उसमें ठेकना नहीं, उसे दूर रहना और अपना काम करना। सभी लोग घर से बाहर चलेंगे, दादी समझा रही है, घर लोग कहें कि सब प्रथम संभाल लेगा। अब राधिया यहाँ सोच के परेशान हो रही है कि मैं क्या करूँ। हाँ मुझे कुछ समझ में आया, इस व्रत के नाटक करने से प्रथम सर को बहुत कष्ट पहुँच रहा है, लेकिन क्या करूँ, हमारे अंदर इतनी जहर फैलल है कि मैं कुछ चीज़ को छू भी नहीं सकता हूँ और कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ, पता ना क्या होगा। भोलेनाथ कैसे मुझे निकालिए प्लीज इतनी परेशानी से, ये विष कन्या मेरा साथ ही छोड़े। अब विष कन्या कहती है तूने मेरा प्रथम जी को हाथ लगाया तो समझ रखना मैं तेरी जान